नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने हमला बोला है। मोहन भागवत और संघ पर हमला बोलते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संघ की स्थापना सिर्फ और सिर्फ असत्य बोलने के आधार पर हुई है। उन्होंने संघ पर हमला बोलते हुए कहा कि संघ हिटलर सिद्धांतों पर चलता है और पूर्व में संघ के बड़े नेताओं से उनकी चर्चा होती थी, जहां संघ के बड़े नेता संघ को सांस्कृतिक संगठन बताते थे। संघ प्रमुख के भोपाल दौरे पर शुरू हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच डॉक्टर गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लेते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जनता को गुमराह करके धार्मिक अंधता फैलाने के बाद आपस में लड़वाने का कार्य करते हैं। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी इस बीच आड़े हाथों लेते हुए संघ को भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता करार दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ट्वीट वीट में मेरा विश्वास नहीं है, न मैं ये करता हूँ न मैं देखता हूँ। उनने क्या ट्वीट किया है मैंने नहीं देखा, और अगर है ट्वीट अगर किया है तो प्रजातंत्र है यार। एक वो डॉक्टर साहब ने, क्या नाम है उसका, राजन, उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? क्या हिंदुस्तान में आवाज़ पे प्रतिबंध लगा है? क्या वाणी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है? कोई अपने दिल की बात अगर किसी के में आती है तो नहीं कह सकता। शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता के मद में मदान मत हो जाए। छोटा छोटा 20-21 साल का बालक, उस पर आपने तमाम सरकार के दुरुपयोग करते हुए मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया है। ये क्या उनकी नैतिकता है? गांधीवादी सिद्धांत पर चलने की बात करते हैं, लोगों का चरित्र निर्माण करते हैं, नौजवानों को जेल में ठूस कर बर्बाद करने का काम हो रहा है। ये सरकार की नीति है। मैंने जो सुना है उसमें ऐसा कोई उसने बात नहीं कही थी डॉक्टर राजन ने, जो अपराध काबिल जो उसने अपने संविधान की मर्यादा के विरुद्ध कहा हो। भाई उसको जब जानकारी मिली तो उसने अपने विचार व्यक्त किए। तो विचार में अगर हो सकता है हमारे आपके मतभेद, तो आप खंडन करो। फिर उसने जो आरोप लगाए हैं, जो मुद्दे डॉक्टर राजन ने अपनी बात में मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने कहा है, उनके बारे में शिवराज सिंह ने क्या जवाब दिया? आज तक सरकार ने उनके मुद्दों से हटाकर झूठे मुकदमे लगा के जेल में, इस तरह के तानाशाही कब तक चलेगी? हिटलर की नहीं चली तानाशाही, अंग्रेजों की नहीं चली, शिवराज सिंह जी आपकी भी नहीं चलेगी। लगाओ झूठे मुकदमे, जितनी जाति कर सकते हो, जितने लोगों को फंसाकर जेलों में डाल सकते हो, सत्ता के मद में मदान धोकर करिए। ऊपर वाला भी देखता है, न्याय होगा। देर है, अंधेर नहीं है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।